मैंने अपनी एक रील में बताया था कि मैं अपना घर चेंज कर रही हूँ। हम रेंटेड अपार्टमेंट में जा रहे हैं जो कि लखनऊ में है, क्योंकि हमारे बेटे को वहाँ पे पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने चेंज किया है। तो उसमें दीमक लगी हुई थी, तो जो मालिक है वहाँ कर उन्होंने वहाँ पर पेस्टिसाइड कराया था। और ये देखिए, उन्होंने पूरा ड्रिल खोद खोद कर जो स्कर्टिंग होती है उसके किनारे किनारे सारी दवाएं डाली हैं, छेद करे हैं। और छेद करने के बाद दवाइयाँ डाली हैं। जो दरवाजे हैं उस पर भी उन्होंने दवाइयाँ डाली हैं। और जो अलमीरा थी उस पे भी बहुत सारी दीमक थी, और इतनी दीमक थी कि मतलब मेरा तो अब उसको यूज़ करने का मन ही नहीं करेगा। तो इस अलमीरा में बहुत ज़्यादा दीमक थी, और इस दीमक में भी उन्होंने बहुत दवाई डाली है। इसमें ड्रिल करके होल नहीं किया है, ऐसे ही उन्होंने दवाई डाली है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या दीमक की दवाई डालने से या पेस्टिसाइड कराने के बाद भी दीमक आ जाती है? इतनी ज़्यादा थी कि ये पूरी इनकी ये जो रैक बनी हुई है, अलमीरा बनी हुई है, वो पूरी अंदर से खा ली है। तो कहीं मैंने गलत तो नहीं किया है इस फ्लैट को किराए पर लेकर? क्योंकि अब मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं इस अलमीरा को यूज़ करूं, क्योंकि मैंने इसमें खुद चलते हुए दीमक को देखा है। पर उन्होंने जो पेस्टिसाइड कराया था वो काफ़ी अच्छे से किया है, और उन्होंने गारंटी दी है कि 2 साल तक दीमक नहीं आएगी। इसका जो उन्होंने पेस्टिसाइड कराया था उसके उन्होंने बताए हैं कि 4,000 रुपये लगे हैं, और 2 साल की वारंटी है या गारंटी है, जो भी है। तो आप लोगों ने जिसमें भी कभी भी ट्रीटमेंट कराया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि वो आ तो नहीं जाती है टाइम से पहले। इतने दिन से मैं इसी में बिजी थी, रोज़ लखनऊ आना जाना, और अब मैंने पैकिंग शुरू करी है। तो मैं पैकिंग कर रही थी, और ये मेरा बेटा है जो सब्जी बना रहा था, खाना बना रहा था। रोटी मुझे ही बनानी है, पर वो सब्जी बना लेता है थोड़ी बहुत, तो इसलिए वो बना रहा था। तो पैकिंग मैंने चालू कर दी थी। सबसे पहले मैंने कपड़े रखे थे अटैची में, और ये पूरा घर मेरा फैला हुआ है, क्योंकि बहुत आसान होता है अगर हम पूरा घर चेंज कर रहे हैं, सारा सामान लेकर जा रहे हैं, तो पैकर्स को बुलाइए और वो पैक कर देगा और आप ले कर के चले जाइए। लेकिन जब हमें आधा घर चेंज करना होता है, सिर्फ ज़रूरी सामान लेके जाना होता है, तो बहुत ही मुश्किल होता है घर चेंज करना, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या रखें और क्या ले जाएं। और जो घर में भी होता है वो देखने वाला नहीं होता है कोई, तो इसलिए उसको भी हमें अंदर रखना पड़ता है। सब कुछ उठा उठा कर की चीज़ें बाहर पड़ी रहेंगी तो ख़राब हो जाएंगी। ये जो मैंने लैंप आपके साथ शेयर किया था, इसको भी अब मुझे खोलकर वापस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पड़ा रहेगा ऐसे ही, और पड़े पड़े ये गंदा होता रहेगा या ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे दो दो बार एक ही काम करने पड़ रहे हैं। पूरा घर मेरा फैला हुआ था और अभी भी फैला हुआ है। जब तक हम